चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रश्नावली 3.6 का क्लास टेंथ प्रश्नावली 3.6 का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। और इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है दोस्तों। तो आज हम आपको इस क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी रूप से आपको समझाना चाहूँगा, जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है दोस्तों, से समझिएगा। कहता कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। और दोस्तों समझिएगा कि धारा के अनुकूल क्या कहेंगे। जैसे जिस दिशा में धारा बह रही है उसको बोलेंगे धारा के अनुकूल, और जिस दिशा में धारा बह रही और उसको विपरीत दिशा में आएंगे तो उसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है ऋतु धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के दिशा में। ऐसे भी दोस्तों देखते हैं कि नदी में जिस दिशा में धारा बहती उस दिशा में तैरने में बहुत आसानी पड़ती है और बहुत जल्द हम किनारे के पास पहुंच पाते हैं। लेकिन यही उसके विपरीत दिशा यानी कि प्रतिकूल में जब उस दिशा के विपरीत दिशा में आते हैं धारा के, तो उसमें चढ़ने पर काफी हम लोग को दिक्कत होता है, काफी ज्यादा भार भी पड़ता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो देखिए दोस्तों कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और ये 2 घंटे में 4 किलोमीटर, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा समय लग पाता है और बहुत कम दूरी तय करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कह रहा है कि उसकी चाल में तैरने की चाल तथा धारा ज्ञात करें। करने के अगर बोर्ड में सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व लिख लीजिएगा ताकि आपको नंबर बेहतरीन मिले। ठीक है दोस्तों, और समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले मानते हैं कि माना कि ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ठीक है दोस्तों समझिएगा, बंद कर चार करो। माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु की धारा की दिशा में तैरने की चाल, धारा की दिशा में तैरने की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए आपको कह रहा है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो चलिए इसीलिए धारा की अनुकूल चाल धारा के अनुकूल चाल समझिए, स्थिर चाल में और धारा में। तो देखिए दोनों को जुड़ जाएगा यानी कि धारा के अनुकूल हो जाएगा।
धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ऋतु की धारा की प्रतिकूल चाल आपको हो जाएगा x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आपको समय बराबर क्योंकि इसीलिए समय बराबर दूरी बटा चाल। आप लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा दोस्तों कि समय आपको क्या घंटा दिया गया है, 2 घंटा दिया गया है। दूरी आपको कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो धारा के अनुकूल देखिए तो दूरी हो गया आपको 20 किलोमीटर दोस्तों। 20 समय सबसे पहले देख लिए समय 2 घंटा, तो 2 घंटा लिख देंगे। और दूरी आपको कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा। और चाल कितना है, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और पीछे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और 2 में x प्लस 22 से करेंगे दोस्तों तो 2 इंटू एक्स प्लस 22 हो जाएगा दोस्तों। और 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20, यानी कि इससे कट जाएगा 10 दूनी 20, बच जाएगा दोस्तों x प्लस 22 बराबर 10। और ये मेरा इक्वेशन हुआ ये फर्स्ट। अब समझिएगा यहाँ पे अगला चलते हैं प्रतिकूल दिशा में ऋतु की धारा की प्रतिकूल चाल। तो देखिए पुनः प्रश्न से तो देखिए धारा के प्रतिकूल जो चाल है 2 घंटा। तो पहले सबसे पहले देख रहे हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 2 घंटा समय लिख देंगे दोस्तों। और दूरी कितना है आपको 4 किलोमीटर, तो यहाँ दूरी लिख देंगे। और धारा के प्रतिकूल चाल क्या है दोस्तों, x माइनस 22 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 में x माइनस 22 से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग समझ रहे होंगे। और 4 में 1 से तो 4 हो जाएगा। और एक काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि दोस्तों आपको हम इस साइड बना देते हैं, देख लीजिएगा x माइनस 22 बराबर 2, यानी कि इक्वेशन हो गया आपको फर्स्ट सेकेंड। अब चलेंगे हम यहाँ पे दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे। तो यहाँ समझिएगा दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन क्या मेरा आया है, x प्लस 22 बराबर 10, x प्लस 22 बराबर 10 आया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे है x माइनस 22 बराबर 2, देखिए सेकेंड। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड हो गया। आप लोग समझिए यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट साइन है और अंक समान है। चर राशि है जो समान है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और x क्या हो जाएगा 2x। और 10 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि x बराबर दोस्तों ये गुना में, तो इधर किस में आएगा भागा में, यानी कि x बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, x बराबर 6 किलोमीटर, यानी कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या रहेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और x का मान आपको रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में, या आप कुछ किसी वे में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 10 बराबर, और x का मान आपको दिया गया है दोस्तों 6 प्लस 22 बराबर 10, तो 22 बराबर 10 में से 6 गया दोस्तों, प्लस से इधर माइनस में हो गया, तो 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऋतु की स्थिति जल में तैरने की चाल है जो x बराबर यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ऋतु की धारा की दिशा में तैरने की चाल जो हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।